जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाला है पाइपिंग इंटरव्यू के रिलेटिव कुछ सवाल को लेकर के। ठीक है। गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री में जब भी आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, क्लाइंट द्वारा। या किसी भी कंपनी, बड़े कंपनी में आप काम के लिए जब भी जाते हैं तो आपका नॉलेज जांचने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि बंदा काम किया हुआ वास्तव में है या नहीं। ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पाइपिंग फिटर के रिलेटिव हम लेकर के आए हुए हैं। आज उसी बात पे हम लोग ध्यान देंगे, यानी बात करेंगे। ठीक है। बात करें किस प्रकार का सवाल किया जाता है। हालांकि ज़्यादा कुछ इधर-उधर का सवाल तो होता नहीं है, काम के रिलेटिव ही सवाल होता है। कई बार ये होता है कि आप जैसे कि आप काम किए हुए हैं लेकिन उसका नाम, आप उसी काम को कुछ और नाम से जानते हैं और वहाँ पे कुछ और नाम से आपसे पूछा जाता है, यानी बात को घुमा दिया जाता है। ठीक है। आज इसी टोटल बात पे हम लोग ध्यान करेंगे, इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। मतलब आपसे टेप के कुछ रिलेटिव कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 मीटर होता है। ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि 12 इंच में कितना फीट होगा, तो आपको बताना पड़ेगा 1 फीट। ठीक। दूसरा सवाल आपसे किया जा सकता है कि पाइप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आप बता सकते हैं सीम पाइप, सीमलेस पाइप। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि सीम पाइप किसे बोलते हैं, तो बता सकते हैं जिसमें वेल्डिंग किया हुआ रहता है उसको सीम बोलते हैं, और इसीलिए उसको सीम पाइप बोला जाता है। ठीक है। ये भी बता सकते हैं सीमलेस पाइप जिसमें सीम नहीं होता है। ठीक है। ये आपको मद्देनजर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेवल किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। कि बेवल यानी भी, जी नहीं, बेवल और भी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हालांकि दिमाग लगाने की जरूरत होता है। ठीक है। भी जो है 37.5 डिग्री में होता है। ठीक है। और बेवल जो होता है थोड़ा सा मर्ज किया जाता है ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, बस थोड़ा धार-धार टाइप का बना दिया जाता है। मतलब उसमें डिग्री से रिलेटेड कुछ होता नहीं है, उसको वेबल बोलते हैं। वेबल और वी में थोड़ा सा ही अंतर है, आप हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेबल को ही वी बोलते हैं, हालांकि क्लाइंट इसको रिजेक्ट कर देता है, यानी आपको बात को गलत बोल देगा। ठीक है। ये आप दिमाग में रखें कि जब भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए वेबल यानी थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके यानी मर्ज कर दिया जाता है वी के टाइप में। ठीक है। और वी जो होता है उसको 37 यानी जिस पाइप के थिकनेस के हिसाब से उसको वी को माना जाता है। ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन या ग्रेस कटिंग मशीन से कटिंग करके उसको ग्राइंडिंग से बनाया जाता है उतने डिग्री में, जितना उस डिग्री में उसका थिकनेस के हिसाब से जितना चाहिए हमको उतना, उसे हमको वी बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है ओडी और आईडी में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ओडी और आईडी में ही फंस जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए आउटसाइड डायमीटर को ओडी बोलते हैं, यानी पाइप के बाहरी परत को ओडी बोलते हैं, और इनसाइड डायमीटर को आईडी बोलते हैं, यानी पाइप के अंदर वाले भाग से भाग, यानी जो खोखला होता है इस पार्ट से इस पार्ट तक। ठीक है। आप इसे याद रखें, जैसे कि पाइप है, कोई भी एक पाइप मान लीजिए, उस पाइप के इधर से इधर तक दोनों साइड को मिला करके जो अंदर वाला भाग है उसको आईडी बोलते हैं। ठीक है। सरकमफेरेंस यानी सीएफ होता है। बहुत सारे लोग सीएफ निकालने में ऐसे, कोई आपको पाइप का ओडी दे देगा, बोलेगा कि सीएफ निकालिए, तो हमेशा देखिए ओडी इंटू पाई, यानी पाई का मान होता है 3.142 से गुना कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं कि पाई या फिर कौन सा पाई। हाँ जी, मैथ वाला पाई ही होता है 22/7, उसको भाग करिएगा तो 3.142 आता है। ये आप दिमाग में जरूर रखें। ठीक है। बहुत सारे बंदे इसमें फंसे हुए हैं, हमारे सामने की ही बात है। मैं खुद एक फिटर हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एलिवेशन। एलिवेशन किसे कहते हैं, और बहुत मुख्य रूप से क्वेश्चन जो ड्राइंग से रिलेटिव ही क्वेश्चन है, यही कहें कि जॉब के रिलेटिव ही क्वेश्चन है। एलिवेशन, एलिवेशन इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है। एलिवेशन मतलब होगा हाइट, कितने लेवल पे कौन सा मटेरियल काम लग रहा है किसने। एलिवेशन का मतलब ही होता है प्लेटफॉर्म एंड हाइट। ठीक है। हमेशा माइंड में रखिए, एलिवेशन जब पूछे तो बताना पड़ेगा सर एलिवेशन, पाइप का एलिवेशन ये बताता है कि कितने हाइट पे पाइप लग रहा है, या कोई भी मटेरियल है जैसे कि फ्लांच है, वाल्व है, वो कितना एलिवेशन पे है, इससे मालूम चलता है। ठीक है। इसके रिलेटिव आपको सवाल कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है गैसकिट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हमेशा माइंड में रखना है गैसकिट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। ठीक है। एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि मान लीजिए आप किसी फील्ड में, जैसे कि आपको आरक्षण के, हाँ सबसे मुख्य रूप से बात आपसे तो क्वेश्चन 100% किया जाएगा कि आप आरक्षण और फैब्रिकेशन में दोनों काम किए हैं कि एक काम। आपसे पूछा जा सकता है आप आरक्षण करते हैं कि फैब्रिकेशन। हालांकि आप जो काम किए हैं उसके रिलेटिव ही बताइए, आप अगर दोनों किए हैं तो दोनों बताइए। हालांकि आप आरक्षण फैब्रिकेशन दोनों बोलिएगा तो आपसे एक सवाल किया जाएगा, वो सवाल ये है सेफ्टी के रिलेटिव कुछ सवाल, ठीक है। क्योंकि फिटर का जिम्मेदारी होता है, फिटर के साथ 2-4 बंदे तो होता ही होता है गैंग में, ठीक है। ग्राइंडर हो गया, आपका खुद का असिस्टेंट हो गया, उसके बाद में वेल्डर हो गया, मतलब एक्यूरेट है कि 4-5 बंदे होना ही चाहिए, ठीक है। अब होता भी है, रिगर हो गया, तो ये सब को रिलेटिव लेकर के आपके पास, अगर मान लीजिए आप आरक्षण करने जा रहे हैं तो आपके पास एक बोला जाता है क्या, रिगर फोरमैन होना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। सेफ्टी के रिलेटिव ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि फीटर को, हालांकि फीटर गैंग का लीडर है, लेकिन मुख्य रूप से रिगर को, यानी यूं कहें तो क्रेन को जो हैंड रेलिंग करना है, यानी हैंड रेलिंग या किसी जॉब पे रख रखाव करना है, तो उसके रिलेटिव आपको तो फोरमैन होना बहुत अनिवार्य है। हालांकि छोटे मोटे कंपनियों में नहीं होता है, लेकिन जब भी आप बड़े कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे ये सब रूल्स फॉलो करना पड़ता है सेफ्टी के मद्देनजर, ठीक है। आपसे, हाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको 55 फीट एलिवेशन पे जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा। और ये बहुत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बंदे इसमें रिजेक्ट हुए, हमारे सामने की बात है, तो आप इस पे ध्यान रखें। हालांकि होता क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कर दिया गया है कि मान लीजिए 55 फीट एलिवेशन पे गए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा। सिंपल सी बात है, सेफ्टी तो शू होना तो अनिवार्य ही है, क्योंकि कंपनी के अंदर, और हेलमेट ये तो अनिवार्य है, ठीक है। उसके रिलेटिव अब सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि हम हाइट वर्क पे जा रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट होना बहुत अनिवार्य है और ज़रूरत भी है। सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, और सेफ्टी बेल्ट पहनने से पहले ये भी डिपेंड डिपेंड करता है कि सेफ्टी बेल्ट कहीं रिजेक्ट तो नहीं। हालांकि कलर कोडिंग हर एक महीने चेंज होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, और आपको इतना नहीं मालूम है तो बोल सकते हैं सर, और हमें मान लीजिए कलर कोडिंग नहीं मालूम होगा तो सेफ्टी मार्शल से हम पता कर लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि हर एक कंपनियां है, और हर एक जगह रूल तो एक तो होगा नहीं, कभी कभी तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, मान लीजिए कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, कहीं पे आग लग गया, तो आप क्या करिएगा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा सर, अगर आग लकड़ी में लगा है या ऑयल कुछ ऐसा रिफाइनरी है उसमें लगा है या क्या लगा है, ठीक है। और बहुत बड़ा हादसा हो गया, सबसे पहले हम असेंबली पॉइंट पे जाएंगे। असेंबली पॉइंट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। असेंबली पॉइंट उसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे सारे लोग एकत्रित होते हैं, और उस बात पे सेफ्टी मार्शल या कंपनी द्वारा वहाँ पे निर्देश या किसी प्रकार का जो कानूनी तौर पे जो बात है, प्रक्रिया है, वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कि इसी तरीके के वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें